नमस्कार दोस्तों। तो आपका जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज हम 89वां भाग लेकर आ गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान का जो 52वां संशोधन है वह किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो संविधान का 52 नंबर का संशोधन हुआ था वह दल बदल अधिनियम से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, यह बहुत ज्यादा जो है पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार जो है वह मात्र और मात्र संसद को है। तो ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो कितने बहुमत के साथ जो है यह जो है संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, ये हिंदी प्रश्न के हिसाब से 2/3 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में जो है 2/3 बहुमत द्वारा जो है संशोधन कर सकती है। ठीक है, संसद। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। तो देखिए दोस्तों, वर्ष 2003 में जो भाषा जोड़ी गई है वह यहाँ पे मणिपुरी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मणिपुरी को जो है वो 2003 में जोड़ा गया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है दोस्तों वह जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। तो इसे भी आप याद रखेंगे। 10 दिसंबर को तो आप लोग जानते ही हैं मानवाधिकार दिवस होता है। हमारा अगला प्रश्न होता है, पीपुल्स वार ग्रुप नामक का आतंकवादी संगठन जो है, पीपुल्स वार ग्रुप नामक का, ये कहाँ का है। तो देखिए, जो पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन है वह आंध्र प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर चार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी। तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी। तो 1987 में। और कहाँ हुई थी, तो इसे आप याद रखेंगे कि यह जो है बेंगलुरु में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर तीन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई। तो देखिए दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में की गई। तो पहला ऑप्शन नंबर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ राज्य लिखा है कि राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यह राज्यपाल हो जाएगा। अगर यहाँ संघ लिख देगा तो हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ये आपका जो है राज्य है, इसलिए राज्यपाल जो है वो संघ लोक सेवा आयोग जो होता है, लोक सेवा आयोग जो होता है राज्य का, उसकी नियुक्ति करता है। और संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो है कौन करता है। तो यहाँ पे उनकी नियुक्ति जो है आपका संघ लोक सेवा आयोग का राष्ट्रपति करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। तो यहाँ पे भाग 11 में जो है दोस्तों वह केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, जबकि भाग 10 में जो भी आप कुछ देर पहले देखे कि दल बदल जो नियम है उससे संबंधित है भाग 10। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है वह सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर दो सही उत्तर हो जाएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे क्या है, फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु क्या है। तो देखिए, इस ऑप्शन के हिसाब से जो है दोस्तों यहाँ पे सबसे भारी धातु जो हो जाएगा वह यूरेनियम हो जाएगा। नहीं तो आपका जो है सबसे भारी धातु जो होता है वो क्या होता है, ऑस्मियम होता है, उसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे यूरेनियम हो जाएगा इसके ऑप्शन के हिसाब से। तो कोई भी प्रश्न जो होता है वो ऑप्शन के हिसाब से ही लगाया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें कैल्शियम विद्यमान है। यानी ये चारों चीज आप देख रहे हैं, इसमें से कैल्शियम किसमें है। तो देखिए, इसमें जो है कैल्शियम विद्यमान होता है दोस्तों, क्योंकि जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 एंड 2H2O। तो देखिए, यहाँ पे कैल्शियम इसमें विद्यमान होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है। यानी पूर्ण ये जो है प्राकृतिक रूप से पकता है, पकने में बढ़ावा देता है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि आपको जो है
कहने का मतलब कि किस गैस द्वारा पकाया जाता है, ये पकने में कौन बढ़ावा देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एथिलीन। पकने में कौन बढ़ावा देता है, एथिलीन। अगर पूछा जाएगा कि कृत्रिम गैस कौन सा है, तो वो एसिटिलीन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए जो है उपयुक्त है। यहाँ पे हमारा जो है ये आपका जो है 15 नंबर प्रश्न हो गया कि निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त है। तो देखिए, दो गैसों का मिश्रण जो है वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त है। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि गैस वेल्डिंग किया जाता है, तो यहाँ ऑक्सीजन और एसिटिलीन होना चाहिए गैस वेल्डिंग के लिए। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का अवंध क्रम क्या है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का अवंध क्रम जो है दोस्तों, वह 3 है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से जो है दोस्तों, वह इथाइल अल्कोहल बनता है, C2H5OH। तो इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। यानी बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हैं, वस्त्र कह सकते हैं। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो पॉलीएमाइड है, इसका प्रयोग जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होती है दोस्तों, वह पोटेशियम होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। यानी निम्नलिखित में से किसकी परत विद्यमान होती है। तो देखिए, शीशा का नहीं रहता, क्रोमियम का नहीं रहता, जस्तेदार यानी जस्ता का परत रहता है। तो यहाँ ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा। देखिए, ये जो यसद आप देख रहे हैं, यही जो है जिंक का आपका जो है नाम है। जिंक का एक नाम यसद भी है। तो इसे आप याद रखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यसद। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, नीला थोथा ब्लू विट्रॉल जिसको कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, जो नीला थोथा है, उसका रासायनिक नाम जो है दोस्तों, वह कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4। ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इंटू 5s2 जो भी हो। हमारा अगला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। तो देखिए, बादल वायुमंडल में इसलिए तैरते हैं क्योंकि बादलों का जो घनत्व होता है, वो कम होता है, इसलिए जो है वो वायुमंडल में तैरते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है। यानी प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए जो विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होता है गैस, वह गैस कौन सा है। तो वह जो है दोस्तों, वह नियोन गैस है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो देखिए, यहाँ पे साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का जो बनना है दोस्तों, वह जो है बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण का जो है वो आपका परिणाम है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। अब देखिए, वह जो है सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती है। तो इसे आप याद रखें। यानी रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंधित है जो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की। तो देखिए, नासा जो है, वह जो अभी हाल ही में जो है वो एक नया सुपर ग्रह जो है अर्थ का जो है खोज किया है। नया ग्रह सुपर अर्थ का खोज किया, किसने, नासा ने। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में यहाँ पे आप 25 यहाँ पे किसने जो है किया है। तो यहाँ पे नासा ने किया। अब जब देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूं मैं, कि जब नासा ने ये किया है, तो नासा से संबंधित कुछ और भी चीजें हैं, जैसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है ये नासा, उन्होंने जो है ये जो अभी प्लेनेट खोज की गया है, उसका नाम सुपर अर्थ रखा है। ठीक है। और यह पृथ्वी से लगभग जो है 137 137 ये पृथ्वी से लगभग जो है 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 137 प्रकाश वर्ष
इतनी दूरी पर जो है पृथ्वी से यह, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इस ग्रह को जो है नाम जो दिया गया है वो दिया गया है TOI-715b, इसका नाम दिया गया है, ठीक है। ये जो नया ग्रह सुपर अर्थ है इसका नाम दिया गया है। यह पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के रूप में गुजरात और किस राज्य में किलकारी कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, में जो है कुल किलकारी कार्यक्रम शुरू हुआ है डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अब जब यहाँ किलकारी कार्यक्रम का शुरुआत हुआ तो महाराष्ट्र में और क्या हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है, ठीक है। इसके अलावा जो है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है, वो महाराष्ट्र के नासिक में हो रहा है। क्या? 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी जो है वो रश्मि शुक्ला को जो है नियुक्त किया गया है। अभी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र जो है बनकर उभरा है, ठीक है। इसके अलावा पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, ठीक है। सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का, कहा? पुणे। इसके अलावा एफडीआई प्राप्त करने के रूप में जो है वो भी महाराष्ट्र जो है उसमें भी शीर्ष पर रहा है, यानी सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा है वो सारथी पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जो अर्जुन मुंडा जी है उन्होंने अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है PMFBY, तो ये जो है इसके सहित बीमा उत्पादनों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल, ये जो आप देख रहे हैं कृषि रक्षक पोर्टल, यह जो है अगर फसल बीमा से संबंधित कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर दोस्त करें अगर इसके अलावा बात करें दोस्तों तो एक नंबर भी उन्होंने लॉन्च किया है 14447, इस पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको बीमा संबंधित कोई भी दिक्कत हो रही है। तो कौन सा नंबर? 14447, ठीक है। तो ये भी महाराष्ट्र के लोग हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है समस्या है तो। हमारा ये अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी जो है गोगामुख में जो है अभी असम सरकार जो है असम के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने जो है गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पे अगर असम की बात करें दोस्तों तो असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की है। इसके अलावा उल्फा गुट और असम सरकार के बीच अभी त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ है। अभी हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्रा वैली फिल्म फेस्टिवल भी जो है असम के गुवाहाटी शहर में आयोजित किया गया। इसके अलावा अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला राज्य बन गया है दोस्तों वह उत्तराखंड बन गया। कौन सा? उत्तराखंड बन गया। अब जब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं दोस्तों तो अभी हाल ही में जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है उन्होंने नशे के खिलाफ जो है धामी अभियान की शुरुआत किया है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि को खरीदने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, यानी उत्तराखंड के बाहर के लोग जो है वहां का भूमि नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है आयोजित किया जा रहा है। अभी जो है 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव की शुरुआत भी जो है किया गया है जो कि लखनऊ शहर में किया गया है। तो ये देखिए उत्सव उत्तराखंड का लेकिन लखनऊ में किया गया है, इसे आप ध्यान रखें। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि जो है हमारा यह वीडियो जो है बहुत लोगों को फायदा पहुंचा और मुझे भी उत्साहित करे ताकि हम आपके लिए और से बेहतर वीडियो ला सके। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।